आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए। ज़ूम परिवार को मेरा सलाम। बच्चों को बहुत बहुत प्यार, जिनके लिए मैं कहानी लेकर आई हूँ छोटी सी। और प्यारे बच्चों, ध्यान से कहानी को सुनिए, बहुत आपको शिक्षा मिलेगी। और ये कहानी है एक किसान की और एक किराना स्टोर की, दो लोगों की कहानी है। और एक जो किसान है वो रोज अपने वो गाय भैंस पालता था, और रोज जो है वो मक्खन लेके किराना स्टोर पे जाता था, और कुछ ना कुछ वहां से जो दैनिक उसके घर की आवश्यकता थी वो लेकर आता था। कभी आटा, कभी चावल, कभी चीनी, कुछ इस तरीके से होता था। और ये कार्यक्रम उसका 10 साल तक चलता रहा। अब एक दिन अचानक उसने, जो किराना स्टोर है, उसने उसको नापा, तो उसने देखा कि इसमें जो वजन है वो 850 ग्राम है। तो वो कहता है कि अरे, ये तो मैं 10 साल से इतना बड़ा नुकसान झेल रहा हूँ, और ये किसान जो है वो मुझे बहुत धोखा दे रहा है, और मैं तो इसके लिए अब इसके ऊपर मुकदमा करूंगा। और वो कोर्ट जाता है, और कोर्ट जाने के बाद वो जज साहब के सामने बताता है कि जज साहब, इस व्यक्ति से, जो ये किसान है, ये मेरे यहाँ 10 साल से जो है वो मक्खन लेके आता है, और मैं बदले में इसको इसका जरूरत का सामान देता हूँ। और अब मुझे ये पता चला कि ये मुझे कम सामान दे के जाता है, 850 ग्राम मुझे सामान दे के जाता है। और अब मैं इससे अपना सारा जितना नुकसान है वो इससे लेना चाहता हूँ, और आप जो है इसके ऊपर कार्रवाई करें और सही न्याय और जजमेंट करें। तो जज साहब सुनते हैं पूरी बात, और किसान से पूछते हैं कि भाई, आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है बहुत ही, जबकि जो किराना स्टोर है वो बहुत गुस्से में है, बहुत लाल पीला हो रहा है, उसको बहुत जलील कर रहा है सब लोगों के सामने। लेकिन जो किसान है वो बहुत ही नम्र और दीन बना रहा, और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि जज साहब, मैं तो बहुत ही गरीब इंसान हूँ, और मेरे पास कोई नापने की मशीन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ वो सामान जो यहाँ से लेके जाता हूँ, जो मुझे लाला जी सामान देते हैं, उसके नाप के बराबर में घर से मक्खन लेकर मैं आ जाता हूँ। ये जब सुना तो जज साहब ने कहा कि भाई, जैसा तुमने उसके साथ किया या जो तुम कर रहे थे वही उसने तुम्हारे लिए वापस कर दिया। तो इसमें तुम्हें इतने तिल मिलाने की क्या जरूरत है, इसमें तो इसकी कोई गलती है ही नहीं। जो तुम इसके ऊपर ब्लेम कर रहे हो, सारा जो ये क्लेम है, ये तो तुम्हारे ही ऊपर आता है, क्योंकि तुम खुद ही बेईमान हो, ईमानदार नहीं हो बिल्कुल भी। तो वो जो लाला जी हैं वो बहुत शर्मिंदा होते हैं, और उनको जो है वो अपनी गलती का बहुत एहसास होता है, और वो एक्सेप्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर इस कहानी से, छोटी सी कहानी है बच्चों के लिए, हम यहाँ पर ये सीखते हैं कि हमें क्या है, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। जबकि ये बुरा समय है, हम देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार है, कितनी तरह तरह की जो लोगों में छल कपट और धोखा है। लेकिन हमें क्या करना है, इस संसार में भी हम जब प्रभु यीशु मसीह की संतान है, तो हमें ईमानदार बनकर रहना है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया, अपने पिता के प्रति हर पल ईमानदार रहा, और हम भी उसकी संतान हैं, और ये जो जीवन दिया है, हम ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताएं। इससे हमें ये फायदा होगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित होंगे, देखिए ईमानदारी का जो हमें फल मिलेगा बच्चों, तो वो ये होगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित होंगे, तो हम क्या है, हम शर्मिंदा नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि जब हम अच्छा करेंगे, दूसरा तिमुथियुस और उसकी 5 अध्याय में है, शायद मैं आयत का मिस्टेक हो सकता है। तो हम क्या है, वचन कहता है कि अच्छा करो, जो भी तुम अच्छा करोगे वो तुम्हारे लिए वापिस आएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसान पूरी ईमानदारी के साथ रहा, और उसने जो भी इतनी परेशानी में भी अपने जीवन में कभी कोई बेईमानी या कुछ बुरा करने की नहीं सोची, तो वो उसके सामने इतने सालों के बाद, जिस समय वो जो पंसारी है उसने क्लेम किया, तो उसके सामने उसकी अच्छाई वापिस आ गई।
तो बच्चों हमें जो है हमेशा क्या करना है, ईमानदार रहना है, चाहे हम परमेश्वर के प्रति हैं, चाहे हम समाज के प्रति हैं, घर के प्रति हैं और अपने परिवार के प्रति हैं और खुद सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारी अपने प्रति है कि हम अपने आप में ईमानदार रहें। जब ये क्वालिटी हमारे अंदर होगी तो हम अपने जीवन को ईमानदारी के साथ प्रभु के में जी सकेंगे। सो ये छोटी सी कहानी है जो आपके लिए एक शिक्षा का कारण होगी कि हमारी जो ईमानदारी है उसकी हमें ब्लेसिंग क्या-क्या मिली। बच्चों एक बार मैं आपके सामने रिपीट करना चाहूंगी कि जब हमारा परमेश्वर से सामना होगा, है ना, तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और दूसरी जो हमारी अच्छाई है, वो अच्छाई जब हम बहुत अच्छा करेंगे तो सब लोग जानेंगे कि ये बहुत सही और एक अच्छा इंसान है। हो सकता है कि हमारे पास पैसे की कमी हो, हमारे पास और चीजों का अभाव हो, लेकिन ईमानदारी एक इतना बड़ा इंसान के अंदर गुण है जो आज के समय में, जो आज का भ्रष्टाचार का समय है, बहुत कम लोगों के अंदर मिलता है और ये क्वालिटी मसीह लोगों में ज्यादा पाई जाती है। आज भी जो है मसीहत में मसीही लोग जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ जिस कार्य को करते हैं वो लोग करते हैं। सो हम प्रभु से इस आशीष को अपने जीवन में मांगे और यही मैं अपने बच्चों के लिए कहानी आज लेकर आई हूँ। सो मुझे उम्मीद है कि बच्चे आशीषित हुए होंगे और ईमानदारी के गुण को अपने जीवन में लेकर आएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो।